ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में सेवाधारी सहयोगी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए और जो भी वर्तमान समय में माता पिता समान आत्माएं, बुजुर्ग अनुभवी घर गृहस्थी में रहते हुए अनेक संगठनों में यात्रा करते हुए अनेक संगठनों का, अनेक धर्मों का अनुभव लेते हुए यथाशक्ति रूठते टूटते, खट्टे मीठे, ऊंच नीच, अच्छा बुरा सब का अनुभव लेते हुए हम सभी अपने अपने स्थान पर आज रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, सभी के लिए समान ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पर सभी समान होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी में समान होते हैं। कहीं कहीं उस परमात्मा शक्ति के लिए, माँ की शक्ति के लिए सभी समान होते हैं। एक ही नेत्र है, तीसरा नेत्र। उसके बाद सिस्टम बना हुआ है। शरीर रूपी रथ में आना ही सिस्टम अर्थात आधार कार्ड, उसके नियम को फॉलो करना, प्रकृति के सिस्टम को फॉलो करना, ईमानदारी से एक दूसरे के सेवाधारी सहयोगी बनते हुए, ईमानदारी से, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी संगठन में हो, किसी के संबंध संपर्क में हो, लेकिन सभी ईमानदारी से रहें। अगर उसके प्रति ईमानदार हैं, उसके प्रति विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा यही शिक्षा है सभी धर्म की आत्माओं के लिए, सभी संगठन की आत्माओं के लिए कि जो आत्माएं जहाँ हैं, जिस रूप में है, उसके साथ ईमानदारी से रहें। अगर उनको लग रहा है कि हम ठीक हैं, हम ही ठीक हैं, हमारा संगठन ही एक नंबर का है, तो अच्छा है, उनके साथ ईमानदार रहें। फिर सूंघा सूंघी, देखा दाखी, ताका ताकी नहीं करें। क्योंकि होमवर्क क्या था होमवर्क? परखने की शक्ति को धारण कर स्वयं के प्रति और औरों के प्रति किनारा कर लो। मतलब एक संगठन को पकड़ लो जो आपको सत्य दिख रहा हो, उसके साथ ईमानदार रहो। बस ईमानदारी से रहो, अपना शूटिंग कर लो मन वचन कर्म की। लेकिन ये भी याद रखना सभी लोग, वो सनातन धर्म की धारणा नहीं है, वो सनातन धर्म नहीं है। अगर मुरली अव्यक्त वाणी का आधार लेकर के संगठन बनाया जा रहा है, गीता की बात की गई है, सनातन धर्म के उदाहरण दिए जाते हैं, यादगार बताए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, क्योंकि राहत मिलती है ना। सनातन धर्म के दृष्टांत दे करके शांत करा देते हैं, सबको अपने प्रांत में रखते हैं। तो यथार्थ का बोध जरूर कर लें, वास्तविकता का बोध जरूर कर लें, क्योंकि ये हम सभी की सनातन परिवार की, सनातनी विद्यालय की ड्यूटी है, होमवर्क है जो पूरा किया जा रहा है, कराया जा रहा है। रिवीजन रियलाइजेशन कोर्स के माध्यम से यथार्थ बोध की विधि से मुक्त हो जाइए। जब बोध नहीं करा पाते हैं गुरु लोग, तो विधि में फंसाते हैं। तो गीता का आधार सभी संगठनों में लिया गया। गीता माता और गीता पति भगवान। तो वर्तमान समय में इन संगठनों के बीच जो अपने संगठन के लिए, एक दो के लिए समस्या तो बने ही हैं, पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गए, समस्या बने हुए हैं। तो समाधान कौन करेगा? इन 10-12 संगठनों में इसमें सुप्रीम कौन है?
सुप्रीम कोर्ट कौन है, हाई कोर्ट कौन है, लोअर कोर्ट कौन है समाधान करने कराने वाला? जो तन बल धन बल जन बल लेकर के बैठे हैं, वो किसी के सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि है ही नहीं है उनके पास। समय की शक्ति ही तो दिखा रही है ना, पर्दा उठाई और एक जगह से सभी का गिराई, एक जगह से उठा दी। असल तो असल ही होता है, नकल तो नकल ही होता है। कितना भी अकल चलाएंगे, नकल करने का अकल नहीं होता है, कहीं न कहीं छूट जाता है, मिस हो ही जाता है। सो हुआ तो कोई बात नहीं है। जो मनोबल होता है, सभी बल इकट्ठा भले कर लो, लेकिन मनोबल जो होता है माँ का बल होता है, माँ के द्वारा मिलता है। वो माँ का बल होता है, जिसको शक्ति बोलते हैं, माइट। माइट यथाशक्ति लाइट सभी दिखा रहे हैं, लेकिन शक्ति लाइट तो आ रही है, माइट क्यों नहीं? क्योंकि यथार्थ नहीं है, बोध नहीं है, तो प्रैक्टिकल करने की कैसे शक्ति आ जाएगी? जो है नहीं वो मान के बैठ गए हैं सभी, जो है नहीं मान के बैठ गए सभी। एक दूसरे से जब बात करते हैं तो क्या बोलते हैं पता है? जाने दो, सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, बजाने दो, सबका अपना अपना पार्ट है ना, बजाने दो। नहीं, सभी अपना अपना पार्ट नहीं बजा रहे हैं, दूसरे दूसरे का पार्ट बजा रहे हैं सभी लोग। अगर अपना ही अपना पार्ट बजाते तो समय की शक्ति का चाट क्यों लगता, चाटा क्यों लगता? अपना अपना पार्ट कोई नहीं बजा रहा है, एक दूसरे की सीट पर बैठे हुए हैं जो सेट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे की सीट है, गीता की सीट। विकलांग पार्टी के बाबा क्या बोलते हैं पता है? सच्ची गीता पाठशाला। देखो तुमको किसने सर्टिफिकेट दिया? तुम्हारे पास सच्ची गीता झूठी गीता पहले है कहाँ? माँ तुम्हारे पास है ही नहीं है, जिसका तुम नाम लेते हो थूक मार के चलती बनी। आज जिसको वैष्णवी बोल रहे हो वो बिटिया है, माँ नहीं है। आना कभी आने वाली है तुम्हारे कबीले में, आना तुम रिसीव करने वाले हो। माताओं कन्याओं की नो एंट्री करने वाले अपने अनुसार अगर अनुभव का एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा बोल दिए आप विकलांग पार्टी के संगठन में, तो विष्णु पार्टी कह के नो एंट्री कर दिया जाता है। वसुधैव कुटुंब का नारा लगा के, लेवल लगा करके आज भी भौंकना बंद नहीं हो रहा है। भौं 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 कभीख भीख। अरे भीख मांगने वाले, रायल रूप से भिखारी, दाता तो एक ही है। पता नहीं चलता है, इतना दिखाएंगे सब। अभी भट्ठी थोड़ी किया है, इसलिए आप धन का सहयोग नहीं कर सकते, पहले जन्म लेना पड़ेगा। तो कैसे वो करते हैं, जन्म देते हैं? जबकि त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तो फिर उस त्रिमूर्ति पर जड़ चित्रों पर कोर्स करा करके बच्चों को जन्म देने की क्या जरूरत है? जिसको माँ का स्वरूप बता रहे वो तो भगी हुई है तुम्हारे क्रियाक्रम को देख करके, तुम्हारी 13वीं मना करके। अगर 13 हुई थी तो भगी क्यों? सरेंडर हो गई थी तो, तेरी बन गई थी तो। माँ के स्वरूप को लेकर के अपने संगठन में प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है, मतलब ही नहीं उठता है। जिसका कार्य उसी को साजे, और दूसरा करे तो डंडा बाजे और डंका बजे। बज गया कि नहीं बज गया? बाजा बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बजना चाहिए, यथार्थ सभी के सामने आना चाहिए। माँ तो माँ ही होती है। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब किसका पॉइंट है? शिव भगवान वाच नहीं है, याद रखना, सभी लोग याद रखना। वैष्णवी के नाभि से निकलता है, चाहे विष्णु निकले, चाहे ब्रह्मा निकले, चाहे कोई भी निकले, लेकिन नाभि वैष्णवी की है।
ना कि विष्णु की। पुरुषों के नाभि से कभी बच्चा जुड़ा हुआ होता है क्या? पुरुषों के नाभि से जो बच्चा जन्म लेता है जुड़ा हुआ होता है? नाभि किसकी होती है? नाभि माता के नाभि से बच्चों की नाभि होती है, स्त्रीलिंग है। एक आयाम में ही खट 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 कट जा रहा है, आगे कहाँ बढ़ोगे? ऐसी भगवानवास नहीं है। आटे में नमक मिसल सच्चाई, इन भूतों से भूत बात किया है। चाहे अव्यक्त वाणी को ले लीजिए, चाहे मुरलिया को ले लीजिए, देवदूतों के लिए देवदूत इशारा किया है। सिर्फ 2-4% है सिर्फ बीज बात सनातन धर्म की, बाकी सब इन्हीं सबों के लिए डंडा है अनेक धर्म वालों के लिए, जो पंडा बन के बैठे हैं। न पांडव के कनेक्शन में है, न पांडव पति के। ये पंडे, ये अंडे देने वाले दूसरे के घरों में प्रवेश कर करके दूसरे के घर गृहस्थी पर, प्रवृत्ति पर कब्जा कर करके क्या कर रहे हैं? अपना जज्बा दिखा रहे हैं। वाह, वो कब्जा का जज्बा है, कर्मों का नहीं है, स्वधर्म का नहीं है, शब्दों का है सिर्फ।